Hello class 8, this is your moral science MS subject, your chapter number 2. As you can see, this is your MS moral science book. Open it now. Now, it is your lesson number 2, the science of happiness. About the chapter. This is a story of a young couple. As you can see on your screens पे आपको दिखाई दे रहे हैं ये couple हैं ये दोनों. They were worried कि अगर हमारा आज प्रेजेंट हमारा हैप्पी है तो ये चाहते थे कि हमें जैसे बाकी लोग हैं अपने फ्यूचर में जाके काफ़ी प्रॉब्लम्स का उनको सामना करना पड़ता है कि हमें ऐसा सामना प्रॉब्लम्स का ना करना पड़े. ओके तो ये क्या करते हैं फिर इसमें स्टोरी यहाँ से अब स्टार्ट होती है. देयर वॉज अ यंग कपल विच लेड अ वेरी हैप्पी लाइफ ऑल टुगेदर. बहुत अच्छी उनकी लाइफ चल रही थी. द ओनली थिंग क्या थी उनके साथ कि वो वरी थे, चिंतित थे वो कि आगे जाके उनकी जो खुशहाल जिंदगी है वो कहीं आगे जाके डिस्टर्ब ना हो जाए, कहीं उनको किन्हीं प्रॉब्लम्स का सामना आगे जाके ना करना पड़े. वन डे दे हर्ड दैट अ वाइज ओल्ड मैन उनके गांव में आया है टाउन में और वो बाकी लोगों की सारी प्रॉब्लम्स को सुनकर उनका समाधान करते हैं और गाइड करते हैं लोगों को कि उन्हें क्या करना चाहिए. सो द कपल डिसाइडेड, क्या किया डिसाइड उन्होंने, टू विजिट करेंगे वो द ओल्ड वाइज मैन एंड टेल हिम द सोर्स ऑफ वरी, कि वो किसी लिए चिंतित हैं. तो वो उन्होंने डिसाइड किया कि वो उस वाइज ओल्ड मैन के पास जाएंगे और उन्हें चिंता का विषय बताएंगे. एंड द वाइज ओल्ड मैन टोल्ड देम, क्या बोला उनको कि ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार में ट्रैवल करो और मुझे बताओ कि मैन और वुमेन यानी कौन सा ऐसा कपल है जो बहुत परफेक्टली खुश हैं आपस में. When you find such a couple, ask them for a piece of cloth. उनके घर से एक कपड़े का टुकड़ा लेकर आएंगे फ्रॉम द मैन की शर्ट का. देन कीप दैट पीस ऑफ क्लोथ, और उसका जो पीस ऑफ क्लोथ है अपने पास रखो. एंड यू विल ऑलवेज रिमेन हैप्पी, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हमेशा के लिए खुश रहेंगे. द यंग कपल बिगेन देयर जर्नी टू फाइंड. अब वो क्या किया, उन्होंने शुरू कर दी जर्नी कि हम ऐसा कपल ढूंढेंगे जो अपनी लाइफ में खुश हो. इन वन प्लेस, अब वो एक जगह पे जाते हैं जो उन्होंने सुना था कि जो गवर्नर है वहां के और उनकी वाइफ है वो हैप्पीएस्ट पीपल है वहां पे. अब ये इन्होंने क्या किया, ऐसा सुन के ये तुरंत वहां जाके पहुंच गए और उनको बोला, आर यू द हैप्पीएस्ट कपल हैं आप लोग. नाउ The governor and his wife replied, yes, we are happy in every way. लेकिन हमारे कोई बच्चा नहीं है तो हम उस बात से थोड़ा सा परेशान हैं. Well, that did not make the governor and his wife the happiest couple. So they continued, और उन्होंने कहा कि ठीक है ये हैप्पीएस्ट कपल नहीं है, तो उन्होंने वहां से निकल के और दूसरी जगह जाने का ट्राई किया. They went to their house and asked them, are you, अब ये किसी के दोबारा कहीं किसी के घर गए और उन्होंने फिर पूछा कि आर यू रियली हैप्पी इन एवरी वे, कि आपको कोई परेशान नहीं है. वी हैव टू मेनी चिल्ड्रन, हमारे पास इतने ज़्यादा बच्चे हैं हमारे कि जो हमारी लाइफ को कंफर्टेबल होने ही नहीं देते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ, दे आर नॉट द हैप्पीएस्ट. सो दे कंटिन्यू द जर्नी, अब दोबारा उन्होंने चलना शुरू किया. एंड दे विजिटेड मेनी कंट्रीज, में गए वो सिटीज़ में, टाउन्स में एंड विलेजेस ऑल्सो, asking the same question, but they find कि हाँ no one is happy there. One day a young couple एक निकल रहे थे, गुजर रहे थे डेजर्ट में से. उनके पास शेफर्ड था वो, ठीक है, उनके पास शीप भी दिखाई दे रही है आपको स्क्रीन पे. द शेफर्ड वाज ग्रेजिंग, अपनी वो कर रहा था, चरा रहा था अपनी बकरियों को. व्हेन हिज वाइफ और उसका बच्चा भी उनके साथ ही चल रहे थे. शेफर्ड ने ग्रीटेड हिज वाइफ जेंटली एंड पेटेड द चाइल्ड शी वाज कैरिंग. शी लेट द मैट, उन्होंने एक पेड़ के नीचे अपनी मैट बिछा ली और वहां पर आराम से बैठ के खाना खाने लग गए. यंग कपल ने उनको देखा और उनके पास गए. क्या बोला उनको कि आर यू द हैप्पीएस्ट कपल. तो शेफर्ड की हाँ भाई, किंग से नोबडी इज अनहैप्पियर, तो कोई नहीं होगा किंग से. द यंग कपल इमीडिएटली रियलाइज दैट दे वर द हैप्पीएस्ट कपल एंड आस्क्ड देम फॉर अ पीस. उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है ये बहुत
खुश हैं, हैप्पीएस्ट कपल है, इन्हीं से शर्ट का टुकड़ा मैं मांग लेता हूँ। तो उन्होंने बोला कि हम ऐसे ऐसे हमारी ये कंडीशंस हैं, एंड अगर आप हमें अपनी पीस ऑफ क्लोथ हमें दे देते हैं अपनी शर्ट से, देन आई विल बी लेफ्ट विदाउट एनी क्लोथ्स। कि अगर हम आपको दे देते हैं, कौन बोलता है, ये शेफर्ड बोलता है उन कपल को, कि अगर मैंने जो ये पहना हुआ है मैं इसी में से आपको अपना क्लोथ दे देता हूँ, तो इसके अलावा मेरे पास कोई और शर्ट पहनने के लिए है ही नहीं। यंग कपल ने एक बार सोचा और समझा कि इतना डिफ़िकल्ट है, एक परफेक्ट हैप्पीनेस ढूंढना बहुत मुश्किल है हमारे लिए, कि क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा इंसान यहाँ मिलेगा जो पूरी तरह से हैप्पी अपनी लाइफ में है ही नहीं। ठीक है, और इसके बाद दे वेंट टू द वाइज ओल्ड मैन के पास वो गए, एंड उन्होंने जो उनके रास्ते में प्रॉब्लम्स आई और जो भी बातें हुई वो उनको बताई। तो वाइज ओल्ड मैन ने हंसे उनके ऊपर थोड़ा सा, एंड सेड कि तुम्हारी जर्नी यूजलेस तो नहीं हुई, या तुमने कुछ सीखा अपनी जर्नी से, बताओ क्या क्या सीखा तुमने। यंग मैन रिप्लाइड, yes, after this trip I have learned that in this world nobody is perfectly happy, only that person is happy who does everything to please the god। उन्होंने क्या बोला कि मैंने सीखा अपनी लाइफ में, क्या सीखा, कि परफेक्टली इंसान धरती पे शायद कोई नहीं है, और अगर खुश इंसान अगर कोई है तो वो कौन है, जो हर चीज करता है भगवान को खुश करने के लिए, वो कोई एक हैप्पीएस्ट लोग हैं। द वाइफ सेड, आई हैव लर्नड इन ऑर्डर टू बी हैप्पी इट इज इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, टू रिमेंबर, दो चीज़ों को याद रखना। पहला क्या, कि ऑल द ह्यूमन बींग्स शुड बी थैंकफुल होना चाहिए सबके लिए अगर कोई तुम्हारे लिए कुछ काम करता है। एंड सेकेंड, कंटेंटेड विद द वॉट एवर दे हैव, और जिसके पास जो भी चीज़ है उसको उसी में अपने आप को साध लेना चाहिए, अपने आप को सेटिस्फाइड रखना चाहिए। आफ्टर दैट जो यंग कपल ने वाइज ओल्ड मैन को थैंक किया उनकी गाइडेंस के लिए, और वो अपने घर आ गए। तो वाइज ओल्ड मैन ने प्रे किया उनसे एंड सेड, क्या बोला, इंडीड द साइन ऑफ हैप्पीनेस इज इन देयर हर्ट एंड दे आर गुड मैनर्स। आप अपनी खुशी के लिए आप अपने आप को ही खुश रखेंगे, वही बढ़िया तरीका है अपने आप को खुश करने के लिए। अगर आपकी इफ द लाइफ टाइम इज स्पेंट इन द प्लेजर, अगर पूरा टाइम आपका क्या भगवान को खुश करने में निकल जाएगा, तो देयर वुड बी नो डिफरेंस, नहीं होगा कहीं पर भी इन द एग्जिस्टेंस। तो आदमी का जो है जो प्रेजेंस है वो कहाँ पता चलेगी, कहीं भी नहीं पता चलेगी ये सब। ठीक है, नाउ इतना कह के द लेसन इज फिनिश्ड एंड यू हैव द वर्ड्स टू नो, इट मीन्स यू हैव द वर्ड मीनिंग्स ऑन योर स्क्रीन इन योर ब्लू बॉक्स, you have to complete them, and your lesson answer key is there, answer A, B and C is also there, and on question number 3 you are looking at the screen, answer 3 and 4 और oral skills में भी आपको दिखाई दे रहे dots में, you have to complete these dots from your lesson from the starting words and the last remaining words. Okay class?